ज़िले अनंतनाग में रवां साल ट्राउट मछलियों के अंडों में 20% का इजाफा हुआ है। ट्राउट मछलियों की ब्रीडिंग का सीज़न माह नवंबर से शुरू होता है, जो मार्च के आखिर तक जारी रहता है। इस सीज़न के दौरान ट्राउट मछलियों से अंडे हासिल किए जाते हैं, जिनका लाइफ साइकिल 40 रोज़ तक मुहित है। देखिए, आपको पता है जो महकमा है वो उनने यूथ के लिए, जो नौजवानों के लिए स्कीम रखी है। तो उसमें जो प्रोविज़न है सीड सप्लाई का, वो तो यहाँ से ही हुई होती है। इस महीने हमने 1 लाख सीड लोकल यूथ को दिया है। इससे हमें रेवेन्यू जनरेशन हुई है, लेकिन रेवेन्यू जनरेशन से ज़्यादा जो है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो मौके हैं, वो उससे दस्तयाब होते हैं। इसका मतलब है जो हमारा जो ट्रेंड है, बहुत से ये जो यूथ है वो सामने आ रहे हैं। पुराने जो फार्मर्स और नए फार्मर्स वो हमारे पास सीड के लिए आते हैं। इसका मतलब जो है सो सेल प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, सेल भी प्राइवेट सेक्टर में बढ़ रही है। हमारी जो डिमांड है सीड वो भी ज़्यादा बढ़ रही है, वो भी बढ़ रही है, और हम सीड भी तैयार कर रहे हैं। सीड मुहैया है, हमें जो यूथ है उनसे रिक्वेस्ट है वो आ जाएँ। सीड हमारे पास अवेलेबल है, और यहाँ बड़ा साइज़ का रेंज भी है, और अप्रैल और मई के बाद छोटा साइज़ भी अवेलेबल होगा। इस साल हमने जो आइड हुआ है वो हमने दिया इसको लेह डिस्ट्रिक्ट को, लद्दाख यूनियन टेरिटरी को। लास्ट ईयर हमने सिक्किम को भी दिया था, और तमिलनाडु को भी दिया था। इस साल तमिलनाडु वालों की कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, अदरवाइज दे हैड अप्लाइड फॉर इट। लेकिन लेह वालों को हमने 1 लाख आइड हुआ दिया है, एंड आई थिंक दैट इज सर्वाइविंग देयर एंड थ्राइविंग देयर। इन अंडों को निजी और सरकारी फिश फार्म्स को सप्लाई किया जाता है। वहीं आइड, ओवा और 10 ग्राम वाले मछलियों के छोटे बच्चों का पालन होता है, जिनका सीज़न अप्रैल माह के आखिर तक जारी रहता है। महकमा फिशरीज़ की जानिब से जम्मू व कश्मीर व मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अलावा बैरूनी ममालिक को ताज़ा अंडे और आइड, ओवा सप्लाई किए जाते हैं। इसमें हमें बहुत से मराहल से गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये जो सीज़न मतलब ये जो इसका ब्रीडिंग सीज़न है ये सर्दियों में ही ज़्यादा होता है, और उसमें बर्फ़बारी भी होती है। हमारा जो मेन पावर है बहुत अच्छा है, हमारा उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन एक परेशानी होती है उसमें कि सर्दी होती है, बर्फ़ होता है, पानी मतलब बारिश होती है, तो उसमें मुश्किलात तो आते हैं, लेकिन हम अपना काम करते हैं। पिछले 2-3 सालों से, पिछले 10 सालों से ये जो हमने प्राइवेट सेक्टर में इसको डाला है। पहले इसका जो हमारा लोगों का रद्द-ए-अमल रहा वो स्लो ही रहा, लेकिन आहिस्ता अब इसने रफ्तार पकड़ ली है। तो उस लिहाज से, उस लेवल से हमें यही देखना पड़ता है कि हमारी प्रोडक्शन भी बढ़नी चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर में हर साल तकरीबन 100 से 150 नए यूनिट्स बनते हैं, और लोग आ रहे हैं इस सेक्टर की तरफ, और अपना आराम से अपना रोज़गार भी कमाते हैं। जो हमारा ये बेरोज़गार तबका है, ये आराम से अपना रोज़गार कमाते हैं। नहीं, सीड सप्लाई में हमारी कोई परेशानी नहीं रहती है, क्योंकि अब हमने सब हैचरीज़ जो हमारी हैं, 4-5 हैचरीज़ गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, और प्राइवेट सेक्टर में भी अब हैचरीज़ बन रही हैं। तो वहाँ से भी अब सीड प्रोडक्शन होती है, यहाँ से भी जाती है। यहाँ से हम गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों को देते हैं। ज़िले अनंतनाग के कोकरनाग में मौजूद एशिया के सबसे बड़े ट्राउट मछली फार्म का ट्राउट मछलियों को फ़रोग देने में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। इस फार्म में सबसे ज़्यादा ट्राउट मछलियों की अफजाइश होती है। रवां सीज़न में यहाँ 15 लाख अंडे तैयार किए गए। वहीं निजी व दीगर सरकारी हैचरीज से भी 3 लाख अंडे हासिल किए गए। देखिए, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें तकरीबन गवर्नमेंट सेक्टर में 4 हैचरियाँ हैं, और प्राइवेट सेक्टर में एक तो बन गई है जो कि अभी फंक्शनल है, और 2 अंडर कंस्ट्रक्शन, फाइनल स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा ये जो हमारे फार्मर्स हैं काफ़ी अब तजुर्बाकार बन चुके हैं, और ट्रेडिशनल तरीके से ये वहाँ पे ब्रीडिंग भी करा रहे हैं। जो इस टाइम हमें ऑन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हमारी प्रोडक्शन इस साल की रही वो है अराउंड 15 लाख, नहीं सॉरी 18 लाख, 3 लाख प्राइवेट सेक्टर में, 15 लाख गवर्नमेंट सेक्टर में, कुल मिला के 18 लाख। तो ये जो हमारे ये जो सीड यहाँ पे बनता है हमारे अनंतनाग में, ये एक तो कैटर करता है जितनी भी सारी हमारे यहाँ पे फार्म्स हैं, जैसे 253 के करीब हमारे ट्राउट फार्म्स हैं प्राइवेट सेक्टर में। इसके अलावा यहाँ से सीड जाता है अदर पार्ट्स ऑफ द यूटी, और यहाँ से लेह लद्दाख भी जाता है। तो कुल मिला के हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब ये हमारे नए ये हैचरी
ऑपरेशनल हो जाएंगे तो हमारी जो प्रोडक्शन है सीड की वो, और सीड की प्रोडक्शन मतलब स्टॉक करते हैं हम। एक तो हो गया एग, फिर हो गया स्विम अप फ्राई, फिर फ्राई, ये नहीं मतलब फिंगरलिंग टाइप ना, जो 5 ग्राम से ऊपर है तो उसको हम तकरीबन 20 लाख तक इंशाल्लाह नेक्स्ट 20-25 लाख तक पहुंच जाएगा नेक्स्ट ईयर। कोकरनाग फिश फार्म के चीफ प्रोजेक्ट अफसर गुलाम मोहिउद्दीन मखदूमी ने कहा कि हालिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कोकरनाग हेचरी को मज़ीद वुसाअत दी जा रही है। ईटीवी भारत के लिए अनंतनाग से मीर अशफाक की रिपोर्ट।